सभी को भारत भूषण कोट का प्रणाम। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ब्राह्मण गोत्रों में आस्पद भी होते हैं। बहुत से बंधु नहीं जानते कि आस्पद क्या है। प्रस्तुत वीडियो में हम इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे। आस्पदम प्रतिष्ठायाम, पाणिनि अष्टाध्यायी, अध्याय 6, पाठ 1, सूत्र 146। आस्पद प्रतिष्ठा पाने को कहते हैं। वेद विज्ञानी गोत्र प्रवर्तक ऋषियों की संतति ने अपने समृद्ध ज्ञान विज्ञान से अपने लोक जीवन में जो पद प्रतिष्ठा प्राप्त की, वह आस्पद सरनेम नाम से प्रसिद्ध है। उदाहरण रूप से विधवा, दुबे, तिवारी, चौबे, पटेरिया, रिछारिया, अर्जरिया, गंगेले, बबेले, शुक्ल, दीक्षित आदि। ब्राह्मणों जनपदाख्यायाम, पाणिनि अष्टाध्यायी, अध्याय 5, पाठ 4, सूत्र 104। इसका भावार्थ है, ब्राह्मण का जनपद, निवास स्थान, नाम से भी ख्याति, प्रसिद्धि, आख्या, सूचना अल होती है। जैसे अध्यापन का कार्य करने वाले को उपाध्याय कहते हैं, तांत्रिक का कार्य करने वाले ओझा कहलाए, ज्योतिष का ज्ञान रखने वाले को जोशी आस्पद मिला, 2 वेद पढ़ने वालों को द्विवेदी या दूबे की उपाधि मिली, दीक्षा देने वाले दीक्षित कहलाए, जो वेदाचार्य थे एवं कथावाचक थे वे पाठक कहलाए, और जो अनेक विधाओं में पारंगत रहे वह मिश्र कहलाए। 4 वेद पढ़ने वालों को चतुर्वेदी या चौबे कहा गया। 3 वेद पढ़ने वाले त्रिवेदी, त्रिपाठी या तिवारी कहलाए। शास्त्र विशेष को पढ़ाने की या पढ़ने वाले लोग पांडे या पंड्या कहलाए। राजघराने के जो गुरु हुए उनको रावल, राजपुरोहित, उपरेती या राजगुरु की उपाधि मिली, आस्पद मिला। शुक्ल यजुर्वेद से के उपजीवक थे, वह शुक्ला कहलाए। यज्ञ का कार्य करने वाले याज्ञिक या वाजपेयी कहलाए। वाजस्नेय संहिता यजुर्वेद को बोलते हैं, तो कर्मकांड सीखने वालों को वाजस्नेय के आधार पर वाजपेयी की संज्ञा भी दी। अग्निहोत्र करने वाले अग्निहोत्री कहलाए, और सभी ब्राह्मणों की एक संज्ञा है, शर्मा। वेदों के 3 पाठों अध्याय का अध्ययन करने वाले त्रिपाठी कहलाए। त्रिपाठी और तिवारी एक ही उपनाम है, बस अंतर इतना है कि त्रिपाठी तत्सम शब्द है और तिवारी तद्भव शब्द है, जबकि त्रिवेदी उपनाम उपर्युक्त से भिन्न है। 3 वेदों का अध्ययन करने वाले त्रिवेदी कहलाए। त्रिकालिक पूजा का श्रेय द्विवेदी को जाता है। आस्पद का अर्थ कार्य होता रहा है। जिस कार्य को करने वाले होते थे उसी को उस आस्पद के नाम से पुकारा जाता था। जब तक वर्ण व्यवस्था रही, यह आस्पद कार्य के अनुसार चले। उसके बाद यह जन्म से ही माना जाने लगा। आज भी हम इस गुण के आधार पर ही आस्पद चला रहे हैं या मान रहे हैं। गोत्र, गोत्र का अर्थ है कि वह कौन से ऋषि कुल का है या उसका जन्म किस ऋषि कुल से संबंधित है। किसी व्यक्ति की वंश परंपरा जहाँ से प्रारंभ होती है, उस वंश का गोत्र भी वहीं से प्रचलित होता गया है। हम सभी जानते हैं कि हम किसी न किसी ऋषि की ही संतान हैं। इस प्रकार से जो जिस ऋषि से प्रारंभ हुआ वह उसी ऋषि का वंशज कहा गया। विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, इन सप्तऋषियों और 8वें ऋषि अगस्त की संतान गोत्र कहलाती है। आस्पद का अर्थ है उपाधि, जो सरनेम हम लगाते हैं। सभी आस्पद का एक संदेश है। हमारे पूर्वजों को जो कार्य मिला उसके अनुसार आस्पद मिले। मिश्र या मिश्रा श्रुति और स्मृति दोनों में परिपक्व थे, इसलिए मिश्र अर्थात दोनों विधाओं के जानकारों को मिश्र या मिश्रा कहा गया, जो बाद में मिश्र से मिश्रा हो गया। इसमें भोजन बनाना, संगीत में रुचि और अनेकों कार्यों की विशिष्टता रखते थे। जिन ब्राह्मणों में गायन की विधा थी उन्होंने सामवेद ही चुना। अधिकांश मिश्रा के मुख्य वेद सामवेद हैं जिनको गाया जाता है, इसलिए मिश्र परिवारों में गायन भी बहुलता से पाया जाता है। जड़ों से जुड़े रहना आवश्यक है,
यही ब्राह्मण की पहचान बनाए हुए है। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।